again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ कबाओं के प्रश्न उत्तर हल करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं और किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। पहला प्रश्न है जिसकी हेडिंग है कहानी से। मैंने आपको बताया है जब कभी भी आप इस तरीके का निशान देखेंगे तो इसका अर्थ होता है कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिख कर देना है। तब इसमें हमें क्या लिखना है? पहला प्रश्न है सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? इसका उत्तर है सेठ ने अवंती से किसी भी रंग में कपड़ा रंगने को नहीं कहा, क्योंकि वह तो सिर्फ उसे परेशान करना चाहता था। आप चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया, क्यों? इसका उत्तर है अवंती सेठ का मंसूबा जान गया था, इसलिए उसने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। मंसूबा का मतलब इरादा। अवंती सेठ का इरादा जान गया था, इसीलिए उसने कपड़ा कहाँ बंद कर दिया? अलमारी में बंद कर दिया। अगला प्रश्न है सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? इसका तो उत्तर बहुत ही सरल है, सेठ कपड़ा लेने किसी दिन भी नहीं आया होगा। यह थे आपके कहानी से के प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग कौन छुपा है कहाँ? इसमें अब हमें क्या करना है? यह तो छुपन छुपाई की तरह लग रहा है। नीचे के वाक्यों में कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हैं, ढूंढो तो जरा। अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें कुछ हरी भरी सब्जियों के नाम छुपे हुए हैं। अब आपको इन सब्जियों के नाम को खोजना है। यह तो बहुत ही अच्छा गेम है, चलो खेलते हैं। पहला वाक्य है अब भागो भी बारिश होने लगी है। अब देखिए आप दो दो अक्षरों को मिलाइए और ढूंढिए किसी सब्जी का नाम। जैसे अब तो कोई सब्जी नहीं। अब आगे के दो अक्षरों को मिलाते हैं ब भा गोभी। अरे ये तो मिल गया हमको। क्या मिला हमको? गोभी। तब किस सब्जी का नाम है? गोभी। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला वाक्य। मामू लीला मौसी कहाँ है? मामू तो कोई भी सब्जी का नाम नहीं है। मूली, अरे हमें तो मिल गया मूली। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर मूली। अगला है शीला के पास बैग नहीं है, बैंगन। अरे हमको तो मिल गया, यहाँ पर बस एक बिंदु लगाना है और ये बन जाएगा बैंगन। रानी बोली हमसे मत बोलो। इसमें भी ढूंढिए फटाफट। बोली नहीं है। सेम मिल गया हमको। क्या मिला? सेम। सेम आपने खाई है ना, ग्रीन कलर की बीन्स की तरह होती है, वो भी एक सब्जी है। गोपाल कबूतर उड़ा दो। इसमें आपको क्या ढूंढना है? एक और सब्जी का नाम मिलेगा हमको, ढूंढिए आप। गोपा कोई सब्जी नहीं, पाल कोई सब्जी नहीं, लग पालक। अरे हमको तो मिल गया पालक। क्या मिला हमको? पालक। तो ये थे हमारी हरी भरी सब्जियों के नाम, गोभी, मूली, बैंगन, सेम, पालक। अब देखते हैं अगले प्रश्न की हेडिंग को। अगले प्रश्न की हेडिंग है सही जोड़े मिलाओ। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न में हमको क्या करना है। यहां पर प्रशंसा को मिलाया गया है तारीफ से। इसका मतलब क्या हुआ? प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। हमें शब्द को उनके अर्थों से मिलाना है। इन शब्दों को हम अपने पिछले वीडियो कबाओं के शब्द अर्थ में पढ़ चुके हैं। आइए देखते हैं कि हमको कितना याद है। अगला शब्द यहाँ पर दिया हुआ है प्रशंसा के बाद बुलंद। बुलंद का अर्थ होता है ऊंची। तब बुलंद को हम किससे मिला देंगे? ऊंची से। अगला शब्द प्रशंसा के नीचे क्या लिखा हुआ है? ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ कतई होता है? नहीं। जलन, बिल्कुल। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन, जेलिसी। अगला शब्द है कतई। कतई का अर्थ होता है बिल्कुल। बिल्कुल कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल तो सबसे किनारे लिखा हुआ है, हम कतई को मिला देंगे बिल्कुल से। अगला शब्द कौन सा है? जरूर। जरूर का अर्थ होता है अवश्य। इस तरीके से हमने शब्द को उनके अर्थों से मिला दिया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न की हेडिंग है मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। यहाँ पर आपको चित्रों को देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है और उसके आधार पर आपको मुहावरे या कहावतें लिखनी है। पहला चित्र है, एक दिया बना हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है अंधेरा। और अंधेरा कहाँ होता है? दिया के नीचे। तब हमारी कहावत बनेगी दिया तले अंधेरा, जिसका अर्थ होता है कुछ लोग दूसरों को तो उपदेश देते हैं, दूसरों को अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन खुद वो नहीं करते। जैसे आपके क्लास में आपका क्लास मॉनिटर पूरी क्लास को तो शांत कराता है, लेकिन खुद बात करता है। तब आप कह सकते हैं कि क्लास मॉनिटर के दिया तले अंधेरा है, कक्षा प्रमुख के दिया तले अंधेरा है। इस प्रकार से आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। अगला चित्र क्या है? अगले चित्र में एक हाथ बना हुआ है और हाथ में एक कंगन है और साथ ही साथ लिखा हुआ है आरसी। आरसी का मतलब होता है दर्पण, शीशा, मिरर, और हाथ में कंगन पहने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप हाथ में कंगन पहने हुए हों तब आपको शीशे की जरूरत पड़ेगी उसको देखने के लिए, नहीं ना? तो कहावत क्या बनेगी हमारी यहाँ पर? हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका मतलब होता है जो चीज हम आंखों से देख सकते हैं उसके लिए हमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सही शब्दों में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इस कहावत का वाक्य प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे? जैसे परीक्षा में आप कुछ खुसुर पुसुर कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तब शिक्षक आपसे कह सकता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या? तुम बात कर रहे हो ना। आप चाहे कितना भी एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन टीचर कह सकता है हाथ कंगन को आरसी क्या। अगला क्या है? अब देखते हैं इस चित्र को। इस चित्र में एक हाथ बना हुआ है और उसमें सांप निकल रहा है और क्या लिखा हुआ है? आस्तीन। जो शर्ट की बाह होती है, जो हाथ वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आस्तीन। और आस्तीन में सांप है, इसलिए हम कह सकते हैं आस्तीन का सांप। अब इसका क्या अर्थ होता है? आइए वाक्य से समझते हैं। जैसे आपने किसी अपने एक फ्रेंड को कोई अपना सीक्रेट बताया क्लास में और उसने उस सीक्रेट को आपके क्लास टीचर को बता दिया, टीचर को बता दिया, तब आप कह सकते हैं यह मेरा दोस्त आस्तीन का सांप है जो आपको धोखा दे दे। ठीक है, अब देखते हैं अगले चित्र को। अगले चित्र में एक लड़की बनी हुई है, उसके हाथ में 2 1 हैं और लिखा हुआ है 11। तो इसका अर्थ हो जाएगा 1 और 1 11, जिसका अर्थ होता है एकता में शक्ति होती है। हम किसी काम को मिलकर एक साथ करें तो वो काम बहुत अच्छे से हो सकता है और जल्दी हो सकता है। जैसे आपको आपके टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दिया, अगर हम उसे मिलकर एक टीम में फटाफट कंप्लीट कर लेंगे तो हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि 1 और 1 11 होता है। समझ में आए आपको ये मुहावरे? इनका वाक्य प्रयोग करिए, इनका अर्थ जानिए और फटाफट इनको चाहे तो आप अपनी कॉपी पर भी लिख डालिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हेडिंग है कहो कहानी। आइए देखते हैं इस प्रश्न में हमको क्या करना है। विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। अब आपको क्या करना है? दिए गए शब्दों की सहायता से एक छोटी सी प्यारी सी कहानी बनानी है और उसे अपने दोस्तों को सुनाना है। मैंने भी एक छोटी सी कहानी बनाई है, आइए उसे पढ़ते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। विद्यालय में गुरुजी पढ़ा रहे थे, तभी खाने की छुट्टी का समय हो गया। आज गुरुजी ने सभी बच्चों को केला बांटने की योजना बनाई थी। अचानक वहां एक बंदर आया और केले लेकर पेड़ पर चढ़ गया। गुरुजी के डंडा दिखाने पर बंदर ने केले नीचे गिरा दिए। सभी बच्चों ने ताली बजाई और केला खाकर भूख मिटाई। इस तरीके से आप अपनी कहानी बनाइए और अपने दोस्तों को सुनाइए। अगला प्रश्न क्या है?
उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो, किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। यह तो एक एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटी को घर पर करिए और इन प्रश्नों के उत्तर पता करिए। मैंने एक छोटा सा रुमाल उछाला और मुझे पता चला कि एक रुमाल या छोटा कपड़ा हल्का होने के कारण बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाता। सभी रुमाल या छोटा कपड़ा लगभग एक ही ऊंचाई तक जा पाते हैं। रुमाल हल्का होता है, इसीलिए वो एक फिक्स हाइट तक ही उछाला जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्या है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। आपको याद होगा, आफ़ती ने रुमाल में एक छोटा सा पत्थर बांधा था और उसे उछाला था और वो कहाँ चला गया था, दीवार के दूसरी ओर। अब आपको क्या करना है, आपको बिना कुछ बांधे रुमाल को और ऊंचा उछालना है। आपको क्या करना है, आपको करना है रुमाल को कई परतों में मोड़कर इसे और ऊंचा उछाला जा सकता है। अब आप रुमाल को कई परतों में मोड़िए और उसे उछाल कर देखिए, देखिए क्या वो और ऊंचा उछल सकता है। इस एक्टिविटी को आप अपने घर पर करिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, समझ समझदारी। रंगाई शब्द रंग से बना है, इसी तरह और शब्द बनाओ। अब आपको क्या करना है कि शब्दों से नए शब्द बनाने हैं। जैसे रंग से बना रंगाई, वैसे ही यहाँ पर कई शब्द दिए हुए हैं। कौन कौन से, साफ, चढ़ और बुन। तब साफ से क्या हो जाएगा, सफाई, वेरी गुड। चढ़ से हो जाएगा चढ़ाई, बुन से हो जाएगा बुनाई। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया और फटाफट इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर लिख डालिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह वाला निशान बना हुआ है। आप देख सकते हैं, इस वाले निशान को आपको ध्यान से देखना है जब आप अभ्यास कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्या समझे। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है और उसमें एक शब्द के नीचे रेखा खींची हुई है, उसका अर्थ हमको बताना है। जैसे मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता, यह तो मैं आपको बता चुका हूँ। शब्द का अर्थ ढूंढना है आपको। कतई का अर्थ होता है बिल्कुल। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, यह भी मैंने बताया आपको। मंसूबा का अर्थ इरादा। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर मतलब टैलेंट, हिंदी में क्या हो सकता है, और प्रतिभा। सेठ बुलंद आवाज में बोला। आवाज को क्या लिखेंगे हम, आवाज को हम लिख सकते हैं बोल। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बोल। सेठ को ईर्ष्या होने लगी, यह भी मैंने अभी आपको बताया है। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। आप देख रहे होंगे इस वाक्य में हमें बार बार शब्द अर्थ पर इम्फेसाइज किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इन शब्द के अर्थों को फटाफट याद कर डालना है। अगला वाक्य क्या है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। खास का मतलब होता है स्पेशल। स्पेशल को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विशेष। खास, यह थे आपके शब्द अर्थ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ऐसा लगा आफ़ती। अब आपको क्या करना है, आफ़ती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकती हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, आफ़ती के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, आप इनकी सहायता से वाक्य बना सकते हैं। आप याद करिए आफ़ती को, आफ़ती कैसा लग रहा था दिखने में। यहाँ पर एक चित्र दिखाया जा रहा है, आप इसको देखकर भी आफ़ती के बारे में वाक्य लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं अपना पहला वाक्य। आफ़ती ने जोकरों वाले कपड़े पहन रखे थे, बिल्कुल। उसकी शक्ल सूरत भी जोकर जैसी थी। उसके चेहरे पर बड़ी दाढ़ी और सिर पर एक टोपी थी। उसके पास एक पालतू गधा था। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। यह तो आपको पता है, आफ़ती बहुत ही इंटेलिजेंट था। अब आप ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न क्रिएटिव राइटिंग वाला है, जो आपके एग्जाम में आता है ना। क्रिएटिव राइटिंग लिखो, सृजनात्मक लेखन लिखो, उसी पर आधारित है यह प्रश्न। अब आपको आफ़ती पर अपने वाक्य लिखने हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए आपको बताया है, लेकिन
आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने वाक्य लिखिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। जोड़े ढूंढो। दिन, दीन, मेला, मैला, ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाता है। यह तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम जरा सा भी मात्रा को इधर उधर करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, पूरा पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। अब आपको ऐसे ही शब्दों के जोड़े ढूंढने हैं, अगर उनमें हम मात्रा को हल्का सा भी बदलें तब उसका अर्थ बदल जाए। आइए ढूंढते हैं ऐसे जोड़ों को। पहला है पिता। पिता का अर्थ आप पता है आपको, फादर। अब हम मात्रा चेंज करेंगे। पीता, पीता का मतलब हो जाएगा ड्रिंक, मैं रोज दूध पीता हूं। अब अगला क्या है? मिल। मिल का मतलब होता है मीट, मिलना, ठीक है। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। मील। मील क्या होता है? डिस्टेंस की यूनिट होती है, जैसे किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही मील होता है। अगला क्या है? समान। समान का अर्थ होता है सेम, और सामान का अर्थ होता है लगेज। आप देख रहे हैं ना किस प्रकार से शब्दों के अर्थ चेंज हो रहे हैं। अगला क्या है? ग्रह। ग्रह का मतलब होता है प्लैनेट, और इस ग्रह का मतलब होता है घर। यह बहुत ही फेमस शब्दों का जोड़ा है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इस वाले ग्रह का क्या अर्थ होता है। अब आगे क्या है? बेर। बेर तो आपने खाए होंगे। बेर से क्या बन सकता है? बैर। बैर का अर्थ होता है नफरत, जैसे मुझे उससे बहुत ज्यादा बैर है। अगला क्या है? और से क्या बन सकता है? और से बनेगा और। अब अगला क्या है? काम। काम से बनेगा कम, है ना। कितने अच्छे से जोड़े। आप और ढेर सारे जोड़ों को ढूंढिए और फटाफट लिख डालिए। यहां पर मैंने एक जोड़ा छोड़ रखा है, इसे आपको ढूंढना है और इसे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ कलाकारी। कबाऊ वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। किस्से मतलब कहानी। अब आपको क्या करना है? कबाऊ को चित्रों के माध्यम से, इस कहानी को आप चित्रों के माध्यम से बनाइए एक पेज पर और अपने क्लास टीचर को दिखाइए। यह आपको खुद से करना है। क्या है? फालतू। कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्द भी बोल देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। आपने देखा होगा जब आप बोलते हैं तो कभी कभार क्या होता है, कुछ फालतू शब्द आ जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे ही शब्द को आपको नीचे दिए गए वाक्यों में खोजना है। आइए खोजते हैं ऐसे शब्दों को। पहला वाक्य क्या है? बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। अब आपको पता है धनिया तो पत्ती ही होती है ना, तब पत्ती बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या बोल सकते हैं? बाजार से हरा धनिया भी ले आना। तब यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड क्या है? पत्ती। आप इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हैं इसको। अगला वाक्य है एक पीला पका पपीता काट लो। आपको तो पता है जब पपीता पका हुआ होता है तो किस कलर का होता है? पीले कलर का होता है ना। तब हमें यहाँ पर पीला बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब हमारा एक्स्ट्रा वर्ड क्या हुआ? पीला। और हमारा शुद्ध वाक्य क्या हुआ? एक पका पपीता काट लो। अगला वाक्य, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी? आपको तो पता है बर्फ कैसी होती है? ठंडी होती है। तब हमें ठंडी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब हम किसको अंडरलाइन करेंगे? ठंडी को। अगला वाक्य है जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। अब आप देख रहे होंगे कई बार मैंने बताया है कि क्लास 3 में नुक्ता वाले शब्द कई बार आते हैं। अगर अभी तक आपको नुक्ता वाले शब्द नहीं पता है तो फटाफट नुक्ता वाले शब्द का वीडियो देख लीजिए और यह नुक्ता वाला डाउट क्लियर कर डालिए। आइए देखते हैं इस वाक्य को। जेबा बगीचे से 2 ताज़े नींबू तोड़ लो। अब आपको पता है अगर आप पेड़ से किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो फ्रेश ही होती है ना, ताज़ी होती है ना, तब हमें ताज़े बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए एक्स्ट्रा वर्ड क्या है यहाँ पर? ताज़े। अगला वाक्य है बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार की
चीज़ तो फालतू ही होती है ना, तब हमें फालतू बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमें किसे अंडरलाइन करना है? फालतू को। क्या वाक्य हो जाएगा? बेकार की बात मत करो। यह था आपका अभ्यास कबाऊ का। अगर अभी तक आपके मन में कोई डाउट हो तो उसे जरूर पूछिए कमेंट बॉक्स में, और हो सके तो अपनी भाषा में अपने उत्तरों को लिखने का प्रयास करिए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।